हमारे साथ अभी फिलहाल कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे आज हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक बार ये पोस्टर दिखा देना चाहते हैं जिस पर लिखा हुआ है, लोकतंत्र का 5वां स्तंभ उस देश के युवा होते हैं। युवाओं से हम सीधे जुड़ना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पोस्टर के माध्यम से? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 14 करोड़ तो हमारे पता रोजगार छीन लिए। अब हमें जो हमारे 4 स्तंभ थे, हमें उस पर विश्वास नहीं था। किसी देश को चलाने के लिए युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। विश्व का सबसे बड़ा जो देश है, हमारे देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें वोट है, वो युवाओं की है। अब क्या हम मोदी से वोट नहीं देने के, हमें बका के वोट दी गई। हमारे बड़े बड़े सही कहते हैं, मैं जो भी कहाँ बीजेपी के चक्कर में फंसाए माओ, ये तो सरमाएदारों की सरकार है, वही बहुत अच्छी हुई। चलिए, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज युवाओं के बारे में आप लोग ये पोस्टर्स लेकर के इसका प्रचार कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? मैम, इसका ये उद्देश्य है कि हम अपने आप को, अपने देश को, अपनी किसानी को, अपनी खेती को हम बचाना चाहते हैं। क्योंकि जो इस सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि मोदी जी ने हमारे साथ धोखा किया है। इन्होंने हमसे कहा था कि भाइयों बहनों, मैं तुम्हारी आय दोगुनी करूँगा, हमारी फसल आधे रेट में बिक रही है, ऐसे हमारी आय दोगुनी होगी, ऐसे हमारा किसानी समृद्ध होगी, ऐसे हमारा किसान समृद्ध बनेगा। हमारे साथ में इन्होंने सरासर धोखा किया है। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि बिल लागू होने चाहिए, फिर आय दुगनी होगी। बिल लागू हुए 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने में ऐसी कौन सी फसल है जो एमएसपी से ऊपर बिकी है? आधी से ज्यादा फसलें तो एमएसपी से नीचे बिक रही हैं। ऐसे इसका ये दुष्प्रभाव है। और एक चीज और बता दूं मैम, मध्य प्रदेश की एक सरकारी ऐप है अनुज्ञा, 47 मंडियां इस बिल लागू होने के बाद की रिपोर्ट बता रहा हूँ, 47 मंडियों में जीरो खरीदी है। जीरो खरीदी का मतलब समझते हो ना, मंडियां बंद हो चुकी हैं। वो ये इस बिल का दुष्प्रभाव है। ठीक है, हेमा मालिनी का बयान आया है कि यहाँ पर जो लोग बिल जला रहे हैं वो असली में बिल का मतलब भी नहीं जानते, बिल को समझते नहीं ना। वो ज्यादा समझते हैं। वो मतलब मुट्ठी वो गेहूं काट के वो किसान बन गई। एक सीजन या एक दिन खेत में खड़े होकर काम करके दिखाएं। हमारी माताएं बहनाएं, हमारे किसान भाइयों के साथ में असली किसानी क्या होती है, दूध का दूध और पानी का पानी होना, तब पता चलेगा ना कि किसान क्या होता क्या है। इन्होंने हमारे साथ में सिवाय धोखे के बीजेपी वालों ने और कुछ नहीं किया है। इन्होंने कहा था भाइयों बहनों, एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी, यही कह रहे हैं ना बीजेपी के नेता हैं। तो ये प्रधानमंत्री भी मान चुके हैं कि एमएसपी की जो व्यवस्था चल रही है उससे किसान लुट रहा है। 94% जो किसान है वो लुट रहा है। यानी हमें ये दर्शाना चाह रहे हैं कि भाइयों बहनों, किसान पहले भी लुट रहा था, आज भी लुट रहा है और आगे भी लुटता रहेगा। किसान अपना अधिकार लेने आया है, सरकार गलतफहमी ना रहे, और अपना अधिकार लेके जाएगा। यहाँ से जाने वाला नहीं है। सरकार आज मान ले हमारी बात, कल मान ले या 6 महीने में मान ले, किसान भाई यहाँ से कोई भी हटने वाला नहीं है। चाहे हमारे किसान नेताओं से बात कर लो, या किसी हमारे बुजुर्ग से बात कर लो, या किसी युवा से बात कर लो, उसका सिर्फ एक ही नारा है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो सर, युवाओं का वर्तमान तो आज खराब हो रहा है। यूथ जो आया हुआ है वो इसलिए आया हुआ है कि आज संघर्ष करके अपने भविष्य को वो उज्जवल कर सकता है। जो भविष्य में आने वाली समस्याएं पैदा होने वाली हैं इस कानून से, उन समस्याओं को दूर करने के लिए यूथ यहाँ पे आया हुआ है। और ये यूथ ने दिखा दिया है कि जो हमारे माँ बाप या जो बुजुर्गों ने जो हमें शिक्षा दी है, उस जो अधिकार लेना बताया है, जो हमारे अधिकारों का जो हनन कर रही है सरकार, उस अधिकारों को हम कैसे ले सकते हैं? एक शांतिपूर्ण संघर्ष करके ही अपने अधिकार को हम ले सकते हैं। और ये आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। मैम, ये बताइए, हमारे माँ बाप, हमारे ताऊ चाचा हमको इतने से करके इतना बड़ा करते हैं, किसानी खेती कर करके, उसके बाद हमारा कोई फॉर्म भरा जाता है, उसकी जो फॉर्म की जो डेट आती है पेपर की, वो 2 साल 3 साल में आती है। उसके बाद वो 1000 किलोमीटर, 1500, पता नहीं कहाँ से यहाँ के हैं, यहाँ से हमें हज़ार किलोमीटर दूर पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद फिर हम पेपर दे के आते हैं। फिर वही जो हमारी जिस चीज़ का पेपर होता है वो चली जाती है जी कोर्ट में। हम उसमें भी हमारी उम्र निकल जाती है। तो पढ़ाई लिखाई तो हमारी चौपट करी थी, ब्याह शादी हमारी होती नहीं। फिर भाई जब नौकरी नहीं तो ब्याह शादी नहीं, कौन कर देगा बिना नौकरी वाले के? ब्याह कोई कर देगा ताऊ जी? फिर उसके बाद जो हम पे 1-2 बीघे जो खूड़ हैं, या 10 बीघे 5 बीघे, उससे हम अपना पेट पालना चाहते हैं, तो उसे ये छीने ले रहे हैं। तो अब ये बताओ, हम मरें या ये जो गाजीपुर का कूड़ा इसमें दब के मर जाएं? आप बताओ, इसमें हम दब जाएंगे जी? हमें दाब दो इसमें।
इससे ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो यही हम जी यही नौकरी तो मिलने वाली थी ना, 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे। 2 करोड़ नौकरी की ये बताओ जी, 2 करोड़ नौकरी यूँ तो मैं भी कह दूं जी, मैं जो है 4 करोड़ दे दूंगा, 10 नौकर धर लूंगा। ये बताओ जब कुछ किया नहीं इन्होंने तो 2 करोड़ नौकरी क्या 20 करोड़ 50 करोड़ बेरोजगार पैदा कर दिए इन्होंने। बताओ आप क्या करें। आत्मनिर्भर भारत तो बनाया ना। आत्मनिर्भर भारत कहाँ से बना दिया जी, आप ही बता दो। आत्मनिर्भर भारत बना दिया, हम तो निर्भर हुए नहीं जी। जब हम निर्भर नहीं हुए तो हमारा आत्मनिर्भर कहाँ से भारत बन गया। हम तो बेरोजगार हैं जी, और जो थोड़े बहुत किसान थे उन्हें ये लूट के ले। ना तो हमारी फिक्र, ना जवान की फिक्र, ना बुजुर्गों की। और बुजुर्गों को हम कह रहे, बुजुर्ग तो कह रहे हम थारे से मजबूत, ये लोग कह रहे हैं हम जवानों से मजबूत है, हम थारे से बात बजाएंगे यहाँ से। अच्छा, ये तो एक हम लोग अरे इन्हें इतनी फिक्र है, हमारी बात को मान लो ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन तो हमारी बात कह दी, अगले दिन सरकार की बात कह दी सारी। अब ये जो चारों वैज्ञानिक रखे, ये इन्हीं के हैं, इन्हीं के फेवर के, इन्हीं के पक्ष के। निष्पक्ष आदमी ला के इन्हें रखो, निष्पक्ष लाओ, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, कृषि विशेषज्ञ निष्पक्ष लगाओ और उन्हें बनाओ। और जब इन्होंने कानून होल्ड पर रख दिए, उन्हें होल्ड पर रहने दो अगले आदेश तक अपने ही। और वो भी ऐसा हो कि स्टे रैकेट ना हो, जैसे कि स्टे रैकेट ना हो। लेकिन आपके बाल तो सफेद हो गए, सुप्रीम कोर्ट बोलता सफेद बाल वाले घर चले जाओ, आप क्यों नहीं जा रहे हो? अजी देखो सुनो, सुप्रीम कोर्ट वालों के भी सफेद हुए पड़े। इन्होंने जस्टिस लोया के तो काले से बाल उसे मरवा दिया, और तरुण गोगोई तो उसे रगड़वा दिया। उसे देखो उस पर क्या रगड़ा लगाया। और फिर देखो जी बाल हमारे सफेद नजले में हो गए, वैसे ला कमजोरी बना हुई है जी, माल मार रहे हैं हम यहाँ भी। कहना चाहते हैं कि हमारे देश की सरकार हम लोगों ने चुनी हुई है, विदेश की तो है नहीं। इसके पहले मुगल हुकूमत जोर जबर की थी, कोई वोटिंग तो नहीं होती थी। मैं आपके लिए सवाल पे सवाल जवाब दे रहा हूँ। जो आपने कहा था कि मोदी बहुत अच्छे हैं और उसको हटा कौन देगा, वो तो 50 साल तक अभी ईमेल से जीतेंगे। हम कह रहे हैं ईमेल से जीतेंगे। ये आप हमें जवाब दें कि मुगल हुकूमत जब 500 साल भारत में राज करा, तो 1 मिनट 500 साल है हमारे इतिहास में, और डंडे से मतलब वोटिंग नहीं थी, अपने बलबूते पे कैसे चली गई आप ये बताइए मुझे, गई या नहीं गई? उसके बाद अंग्रेज आया इधर से, 1 मिनट बात सुनो मेरी, बम्बे से चल के 250 साल, पंजाब तक जाके 100 साल राज करा भारत में, और वो भी डंडे से। कोई ईमेल नहीं थी, कोई वोटिंग नहीं होती थी। अब जाने का समय आया, चला गया नहीं, आपके सामने ही सबके हिस्ट्री है। अब ये लोग दावा तो देखो, जो भी सरकार की कुर्सी पे बैठता है वो कहता है मैं ही हूँ और कोई है नहीं, भगवान से नीचे ही होता है वो। हम भी मानते हैं कि भगवान से नीचे बादशाह ही होता है। अब ये लोग जो है, अगर प्रजा की बात नहीं जब बादशाह सुनता है तो पुकार जो है यहाँ की उठी हुई ऊपर जाती है। जब वहाँ जाती है तो फिर उस पुकार को